आपने कभी ऐसी धुंध देखी है जो सिर्फ नजर ही नहीं यादों को भी धुंधला कर दे। मैं मजाक नहीं कर रहा। इस रात जब मैं इस गांव में दाखिल हुआ मुझे लगा मैं बस रास्ता भटक गया हूं, लेकिन सुबह जब धुंध हटी गांव ही गायब था। न घर, न लोग, न मंदिर, सिर्फ खाली खेत और मिट्टी पर मेरे कदमों के निशान। और सबसे अचंभे की बात, मेरे फोन में इस गांव की तस्वीरें आज भी महफूज हैं। ये कहानी है उस रात की जब धुंध ने एक पूरा गांव नगल लिया। ये बात है दिसंबर 2021 की। मैं अर्जुन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं। मुझे वीरान जगहों और देहातों की तस्वीरें लेने का शौक है। इस वक्त मैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में सफर कर रहा था। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, मिशन विलेज ऑफ इंडिया। मुकामी ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था, तब मैंने वहां के बूढ़े मालिक से पूछा, क्या यहाँ कोई सुनसान गांव है? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन शाम के बाद वहां मत जाना। शाम को बहुत गहरी धुंध छा जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धुंध ही तो चाहिए, धुंध ही तो देखने में जा रहा हूं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, यह कोई आम धुंध नहीं। मैं हंस दिया और इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। गूगल मैप्स पर एक मध्यम सा नाम दिखाई दे रहा था, देवराम। नक्शे पर बस एक पतली सी सड़क थी जो जंगल के बीच से जाती थी। शाम के करीबन 5 बजे मैं अपनी गाड़ी लेकर वहां निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं चढ़ाई चढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। 6 बजे तक आसमान मुकम्मल सरमई हो चुका था और फिर आस्ता आस्ता धुंध आना शुरू हुई। पहले हल्की, फिर घनी, फिर इतनी घनी कि हेडलाइट्स भी बेकार लगने लगी। मैंने सोचा वापस मुड़ जाता हूं, लेकिन तभी आगे एक बोर्ड नजर आया, देवराम 2 किलोमीटर। बस 2 किलोमीटर? मैंने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म हुआ। सामने एक छोटा सा गांव था, पुराने लकड़ी के घर, एक छोटा सा मंदिर, चंद घरों में हल्की रोशनी। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि गूगल मैप पर तो ये जगह तकरीबन वीरान दिखाई दे रही थी। मैं गाड़ी से उतरा, ठंड हड्डियां जमा रही थी। तभी एक आदमी सामने आया, शाल ओढ़े हुए। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, फोटोग्राफर हूं, रात रुक जाऊं? वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, रुक जाओ, सुबह से पहले चले जाना। इसकी आवाज में तनबीह थी, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया।
मुझे एक छोटे से घर में जगह मिल गई। अंदर एक बूढ़ी औरत भी थी। वो बोली, रात को बाहर मत निकलना। रात के तकरीबन 11 बजे तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन 12 बजे के बाद मुझे अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई, जैसे कोई दूर से रोते हुए गाना गा रहा हो। हल्की सी लेकिन मुसलसल आवाज आ रही थी। मैं खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ सफेद धुंध थी। तभी मुझे लगा जैसे धुंध के अंदर साए हरकत कर रहे हैं। पहले मुझे लगा शायद गांव वाले होंगे, लेकिन फिर मैंने देखा वो चल नहीं रहे थे, वो बस हवा में तैर रहे थे। मेरे हाथ कांप के। पीछे से आवाज आई, इन्हें मत देखो। मैं मुड़ा। बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने पूछा, कौन है ये? वो बोली, जो खो गए थे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोली, एक रात धुंध आई थी, ऐसी धुंध कि आधा गांव गायब हो गया था। मैंने घबराकर कहा, ये कहानी होगी। तभी दरवाजा जोर से बजा। दर्द दर्द दर्द। मैं दरवाजा खोलने लगा, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोली, मत खोलो। अचानक रोशनी झिलमिलाने लगी, फिर बंद हो गई। सिर्फ अंधेरा और बाहर से वही आवाज। दरवाजा खुद बहुत खुलने लगा। मैं साकत हो गया। धुंध अंदर घुसने लगी। इसके अंदर चेहरे थे, सफेद, बेएहसास, हली आंखें। इनमें से एक चेहरा मेरे सामने आ गया। वो मेरा ही चेहरा था। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। चलो। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मेरे कदम खुद बहुत आगे बढ़े। तभी किसी ने मुझे जोर से खींच लिया। ये वही आदमी था। वो चीखा, गाड़ी में बैठो। हम भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। धुंध और गहरी हो चुकी थी। वो बोला, सीधा चलाओ, पीछे मत देखना। मैंने गाड़ी भगा दी। पीछे से सरगोशियां सुनाई देने लगी, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मैंने आईने में देखा, पूरा गांव खड़ा था। सबके चेहरे एक जैसे, मेरे जैसे। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर गाड़ी चलाता रहा। फिर धुंध कम होने लगी। सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे रुका। सामने सिर्फ खेत थे, न जंगल, न गांव, न कोई बोर्ड। मैं सदमे में था। मुझे याद आया, मैंने तस्वीरें ली थी। मैंने फोन की गैलरी खोली। तस्वीरें मौजूद थी। लकड़ी के घर, मंदिर और एक ग्रुप फोटो जिसमें मैं खड़ा था और आसपास गांव वाले। लेकिन सबके चेहरे धुंधले थे। सिर्फ एक चेहरा साफ था, मेरा। और तस्वीर में मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था,
मैं किसी और को देख रहा था जो तस्वीर के बाहर खड़ा था। आज 2 साल हो चुके हैं। कभी कभी सर्दियों की सुबह जब धुंध ज्यादा होती है, मुझे नामालूम नंबर से एक तस्वीर वसूल होती है जिसमें सफेद धुंध और उसमें एक साया जो बिल्कुल मेरी तरह लगता है। जैसे इंतजार कर रहा हो, शायद देवराम अब भी वही है, बस सबको नजर नहीं आता। अगर आप कभी पहाड़ों में जाएं और कोई कहे कि शाम के बाद धुंध में मत जाना, तो इसकी बात मान लेना, क्योंकि हर धुंध सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती। कुछ धुंधें लोगों को हमेशा के लिए छिपा लेती हैं और शायद अगला नंबर किसी और का हो या आपका।